Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem Happy Child from class 1 James English Reader Silver Jubilee Edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi, and I will tell you rhyme also. So students, let's start. A happy child यानी कि एक खुश बच्चा. My house is red, a little house, I happy child am I. I laugh and play the long, long day. I hardly ever cry. I have a tree, a green, green tree, to shade me from the sun, and under it I often sit when all my work is done. Kate Greenaway. तो स्टूडेंट्स ये जो पोयम है आप देख रहे हो कि एक छोटा सा बच्चा है और वो कह रहा है कि अ हैप्पी चाइल्ड मतलब वो बहुत बच्चा आप हैप्पी चाइल्ड मतलब बहुत एक खुश बच्चा. तो वो कहता है कि माई हाउस इज रेड. पहले तो हम ये राइमिंग देख लेते हैं कि राइमिंग क्या क्या है. तो अब रेड के साथ तो कोई राइम आपको कर रहा है नहीं कर रहा है. तो प्ले के साथ डे राइम कर रहा है और उसके बाद ट्री ट्री सन के साथ डन. तो स्टूडेंट्स आप ये राइम जो राइमिंग वर्ड्स है आप अपने कॉपी में लिखिएगा और चलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये पोएम में ये बच्चा हमसे क्या कह रहा है. माई हाउस इज रेड. तो आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो हाउस है वो रेड कलर का है. तो ये बच्चा है वो कह रहा है कि जो मेरा घर है वो रेड कलर का है, लाल रंग का है. अ लिटिल हाउस, छोटा सा घर है. मेरा एक घर जो है वो लाल रंग का है और छोटा सा है. अ हैप्पी चाइल्ड एम आई. और वो कहते हैं कि मैं एक बहुत ही खुश बच्चा हूँ, मैं बहुत ही खुश रहता हूँ. आई लाफ एंड प्ले, मैं हंसता हूँ और खेलता भी हूँ. द लॉन्ग लॉन्ग डे, मतलब कि पूरे पूरे दिन मैं खेलता हूँ और पूरे पूरे दिन मैं खुश रहता हूँ. आई हार्डली एवर क्राई, और मैं बहुत मुश्किल से ही कभी रोता हूँ. यानी कि मैं बहुत ही खुश बच्चा हूँ. मेरा जो घर है वो रेड कलर का है यानी कि लाल रंग का है और मेरा घर छोटा सा है. मैं एक खुश बच्चा हूँ. मैं पूरे टाइम खेलता हूँ और पूरे टाइम हंसता भी रहता हूँ और मैं बहुत मुश्किल से रोता हूँ. आई हैव अ ट्री, मेरे घर के पास एक छोटा ट्री भी है, एक पेड़ भी है. अ ग्रीन ग्रीन ट्री, यानी कि जो पेड़ है वो हरा भरा है यानी कि हरे रंग का है. सारे चारों तरफ ग्रीन ग्रीन है. टू शेक मी फ्रॉम द सन, और वो क्या करता है जो ट्री है मुझे सन से यानी कि जब धूप होती है तो मुझे वो शेड करता है, छाया देता है, मुझे धूप से बचाता है. एंड अंडर इफ इट आई ऑफन सिट, और इसके नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ यानी कि उस पेड़ के नीचे मैं अक्सर बैठता हूँ. व्हेन ऑल माई वर्क इज डन, यानी कि जब मैं अपना सारा काम कर लेता हूँ, होमवर्क कर लेता हूँ, सारे काम कर लेता हूँ, तो मैं अक्सर इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ. तो स्टूडेंट ये आपने देखा ना कि ये जो पोएम है वो मुश्किल से कितने लाइन का है. ओनली 12 लाइन का पोएम है. सॉरी, देर इज ओनली 11 लाइन एंड वेरी स्मॉल पोएम. तो आप देख सकते हो ना कि ये जो छोटा बच्चा है ये क्या बता रहा है कि उसका जो घर छोटा सा घर है उसका कलर रेड है और वो बहुत खुश है. क्यों खुश है? क्योंकि उसका जो घर है वो ग्रीनरी से भरा हुआ है. तो जो हमारा घर होता है उसके आसपास हमें क्या करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हमें नेचर के पास रहना चाहिए, प्रकृति के पास रहना चाहिए और तभी हम खुश रह सकते हैं. और जो ट्री वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें ग्रीनरी देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं और इसके अलावा वो हमें धूप से भी बचाते हैं, हमें ठंडक देते हैं. तो ये जो बच्चा है वो इसलिए खुश है क्योंकि वो अपने नेचर के आस नेचर के करीब रहता है, नियर बाई रहता है और वो खुश रहता है. वो कभी रोता भी नहीं है और अपने सारे काम वो समय से करने के बाद वो नेचर के पास बैठता है यानी कि ट्री के पास बैठता है और इंजॉय करता है. तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. So, if you like my explanation, do share with your friends and very thank you for watching.